फंक्शन की नोटेशन जो है वो किसने इन्वेंट की थी? एक स्विस मैथमेटिशियन था आयलर, जिसने फंक्शन की नोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आपसे ये भी चीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। और फंक्शन की नोटेशन क्या है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब कि हम x के ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो y के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम x की वैल्यू अपनी तरफ से खुद पुट कर सकते हैं। लेकिन y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से x की वैल्यू चेंज होती जाएगी उसी तरह y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। देन y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो आगे चीज़ क्या है? डोमेन एंड रेंज। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू जो है एक इनपुट है जो हम खुद से दे रहे होते हैं, उसके ऊपर अप्लाई होता है फंक्शन। क्या अप्लाई होता है इसके ऊपर? इसके ऊपर एक फंक्शन अप्लाई होता है। जब इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई होता है ना, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो किसके अंदर आता है? y के अंदर। देन y इज़ अ आउटपुट, ठीक है। तो जो हमारे पास इनपुट होगी ना, जो हम खुद से देंगे फंक्शन को, वो हमारे पास क्या होती है? डोमेन। और फंक्शन अप्लाई होने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगी, ठीक है, वो क्या होगी? रेंज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जांपल डिस्कस करती हूँ। जैसे कि y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो y का आंसर क्या आएगा? 2 इंटू 1 प्लस 5, y की वैल्यू आ गई 7। x की एक वैल्यू के लिए y का एक आंसर आ गया। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो ये बनेगा 2 इंटू 2 प्लस 5, 4 प्लस 5 बन जाएगा 9। ये तो सिंपल एक हमारे पास फंक्शन था जिसमें हमारे पास कोई वो इस तरह से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ठीक है। अब हम आगे कुछ मैं आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करती हूँ जिनके अंदर हर फंक्शन के हिसाब से उनके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं वो मैं भी आपको, जैसे हमारे पास एक अगर इस तरह से फंक्शन हो ना जो कि डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे मैं अगर बोल दूँ कि y इज़ इक्वल टू 1/2 माइनस x, तो इस तरह के फंक्शन में हमारी कोशिश ये होगी कि डिनोमिनेटर में जो है ना वो हमारे पास ज़ीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो बन जाए ना तो वो हमारे पास क्या होती है? एक अनडिफाइंड कंडीशन होती है, ठीक है, अनडिफाइंड कंडीशन होती है। तो इसलिए हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है वो ज़ीरो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने जो है x की किन किन वैल्यूज़ के लिए ये एक्सप्रेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है और किन के लिए नहीं है? तो चूँकि देखें ना हमें ज़ीरो नहीं ना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होगी उसको इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो करके लिख देंगे। उधर से हमारे पास निकल आएगी x की वैल्यू। अब ये +2 है, इधर आ जाएगा -2, माइनस माइनस से कैंसर, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इस फंक्शन के लिए एक्सेप्टेबल हैं। तो इसकी डोमेन ये होगी, डोमेन क्या है? x इज़ नॉट इक्वल टू 2। या फिर हम इसको क्या, इसकी डोमेन ये भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ all real numbers except 2। तो अब आप देखें ना, अब 2 के अलावा बाकी जितने भी नंबर आप इसके अंदर पुट करेंगे, 3 भी पुट कर देंगे तो 2 - 3 -1 आ जाएगा। और जितने भी आप नंबर पुट कर देंगे तो वो सारे रियल नंबर में से बिलोंग करते होंगे। मतलब कि जो आपके पास आउटपुट आएगी, जो आपके पास रेंज आएगी, वो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब जो है वो हमें कोई इससे एडवांस एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर एक मैं बोलूँ कि वो मैंने फर्स्ट टर्म जो है लीनियर फंक्शन एक तरह का लिया था, तो अभी मैं जो है वो एक पावर 2 वाला लेती हूँ।
उसकी हायर पावर के एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे x ओवर मैं कह दूं कि जी x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, तो x स्क्वायर माइनस 9 को लिख देंगे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू +9। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी +3 और -3। देखें अगर आप यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर बनेगा 9, 9 माइनस 9 वो फिर 0 बना देगा। इसका मतलब है +3 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। -3 जब आप पुट करोगे तो -3 का स्क्वायर भी +9 होता है, 9 माइनस 9 वो फिर 0 बना देगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो डोमेन के अंदर वैल्यूज़ आएंगी सेट ऑफ वो क्या होंगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, set of all real numbers except +3 and -3, ठीक है। आगे मेरे पास एक और एग्जांपल है, y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो अगर आपके पास इस तरह के कोई फंक्शन हो जो कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो आपने कोशिश ये करनी है कि वो आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म ना बनाए, उसके अंदर इमेजनरी नंबर नहीं आना चाहिए, एक्स की कोई भी वैल्यू इमेजनरी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इधर एक्स की वैल्यू कौन सी निकालनी है। तो आपने क्या करना होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी ना, आपने सिंपल क्या करना है, उसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रख लेना है, क्योंकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज़ होंगी ना वो सारी 0 से बड़ी बड़ी आएंगी वैल्यूज़, ठीक है। तो वो पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, तो वो चांसेस कम है कि वो हमारे पास उधर जो है वो इमेजनरी नंबर बने, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अभी यहाँ पर देखें ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इधर जाएगा, क्या बन जाएगा +9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करो तो क्या बन जाएगा +3 एंड -3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो किस तरह से होगी कि -3 इज़ लेस दैन और इक्वल टू x और लेस दैन और इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो हर हाल में -3 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। -3 से बड़ी आपके पास सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल हैं, और इधर जो है वो आपके पास 3 से भी बड़ी सारी वैल्यूज़, 3 और 3 से बड़ी सारी वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल हैं। क्योंकि अगर आप देखो ना कि अगर -3 से छोटी वैल्यू आप -3 पुट करके आप देख लेना, बेशक -3 का स्क्वायर लेंगे ना तो क्या बनाएगा, -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसने इमेजिनरी नंबर नहीं बनाया। अब -3 से पिछला नंबर कौन सा होता है, -2। अगर आप -2 का स्क्वायर लगाते हो ना तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 माइनस 9 ये क्या बना देगा -5, तो ये बन जाएगा 5 आयोटा। इसने इमेजनरी नंबर बना दिया। इसका मतलब है -3 से जो छोटे पिछले नंबर्स होंगे ना सारे, तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसकी जो डोमेन है वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये इसकी डोमेन है, या फिर हम इसकी डोमेन को इस तरह भी लिख सकते हैं, जब अगर उसको मॉड की फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिखें ना तो हम ये लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। या फिर हम उसको इंटरवल फॉर्म में लिखें तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, -∞ टू -3, क्योंकि अब -∞ और -∞ और +∞ के लिए हमेशा हम जो है वो ओपन इंटरवल लगाते हैं। अब -3 खुद तो शामिल है ना, क्योंकि -3 ने तो वो जो है कम्प्लेक्स फॉर्म नहीं बनाई ना, तो इसलिए इस पर लगा देंगे क्लोज इंटरवल। अब यूनियन 3 खुद शामिल है और 3 से आगे जितने भी नंबर्स होंगे ना वो सारे के सारे इसकी डोमेन के अंदर आ रहे होंगे। अब इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज जो है हमारे पास हर हाल में मैंने बताया ना पॉजिटिव नंबर आने चाहिए ना, तो फिर वो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर को इस तरह से डिनोट करते हैं 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक।